जब भी हम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो हर नमाज में सूरे फातिहा पढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूरे फातिहा नमाज का दिल है। हम सभी को लगता है कि हम सूरे फातिहा का मतलब समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये बात सच नहीं है। जब भी कोई इंसान दुनिया पर और ब्रह्मांड पर ध्यान देता है और सोचता है तो उसका दिल उसको बता देता है इन सभी चीज़ों का बनाने वाला और इनको चलाने वाला कोई खुदा ज़रूर है। और जब वो लोगों की ज़िंदगी को देखता है और अपनी ज़िंदगी को देखता है और ध्यान देता है तो उसका दिल उसको ये ज़रूर बता देता है कि ये जीवन आखिरी जीवन नहीं है, क्योंकि अच्छे बुरे सब तरह के लोग मर जाते हैं। कई ऐसे लोग मरे जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई और कई ऐसे लोग मरे जिन्होंने लाखों लोगों की जान ले ली। तो ये बात दिल को समझ में नहीं आती कि कैसे इन दोनों तरह के लोगों का अंजाम एक ही होगा। ज़रूर एक न एक दिन खुदा सबको इकट्ठा करेगा और बुरे लोगों को सज़ा देगा और अच्छे लोगों को इनाम देगा। उस दिन को न्याय का दिन कहा जाएगा। ये है वो दो सच्चाइयाँ जहाँ पर हर किसी को सोच समझकर पहुँचना होता है। और एक बार आप यहाँ पहुँच गए तो आपके अंदर से दो तरह की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। एक आवाज़ होती है आपकी ज़रूरतों की, आपकी ख्वाहिशों की, जो आपको कहती है कि मुझे क्या क्या चाहिए, जैसे कि खाना पीना, घर, बीवी बच्चे, पति, इज्जत, पैसा। वो हमसे ये नहीं कहती ये सब चीज़ें कहाँ से ला के दोगे, वो तो बस हमसे कहती है ये चीज़ें लेकर आओ, कहीं से भी लेकर आओ, मुझे चाहिए। और ये एक बहुत ताकतवर आवाज़ होती है, क्योंकि इससे हमारी ज़रूरतें जुड़ी होती हैं और इससे हमारा रिश्ता बहुत गहरा होता है। फिर आती है दूसरी आवाज़, जो हमारी आत्मा की आवाज़ होती है। वो हमसे कहती है कि देखो, ये सब चीज़ें तुम जहाँ से लेकर आ रहे हो वो किसी गलत रास्ते से लेकर मत आना, नहीं तो जो भी तुम गलत करोगे तो जैसा बोगे वैसा काटोगे। अब ये एक लड़ाई है जो सब लोगों के दिल के अंदर होती है और सब लोग इसका कुछ न कुछ हल निकालकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग समझदार हैं वो लोग क्या करते हैं, अगर आपको मालूम हो जाए कि एक टीचर है जो एग्जाम का पेपर सेट करेगा और वही उसको चेक करेगा, तो जो समझदार लोग होते हैं वो उस टीचर के पास ट्यूशन लगा लेते हैं और उसी से पढ़ने लगते हैं। इसी तरह का कुछ काम सूरे फातिहा में हो रहा है। सूरे फातिहा में हम उसी खुदा से मदद मांगते हैं जो न्याय के दिन हमारा फैसला करेगा। हम उससे मदद मांगते हैं और क्योंकि उसी ने हमको बनाया है तो वो हमारी ज़रूरतें भी जानता है, हमारी ख्वाहिशें भी जानता है और हमारी आत्मा की भी ज़रूरतें जानता है। तो वो हमको सीधा रास्ता दिखा सकता है और हम उसी से मार्गदर्शन मांगते हैं। तो ये दुआ हम सबसे पहले खुदा का नाम लेकर शुरू करते हैं जो बड़ा रहमान और रहीम है, और फिर हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका मतलब होता है कि वो खुदा जो कि एक ऐसा मालिक है जिसके पास पूरा अधिकार है, जो सबका परवरिश करने वाला है और जो सबको बनाए रखने वाला है, सारी तारीफ और सारा शुक्र उसी खुदा के लिए है। फिर हम कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, जो अभी भी हमारा ख्याल कर रहा है और हमेशा से करता रहा है। मालिकी यौमिद्दीन, न्याय के दिन का एक अकेला मालिक, जिस दिन वो छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ का हिसाब कर देगा। अब ये जो 3 लाइन थी ये हम खुदा से इंट्रोडक्शन कर रहे थे कि वो खुदा कौन है। अब ये जो लाइन आएगी ये हमारा खुदा से कॉन्ट्रैक्ट है। हम इसमें खुदा से एक समझौता करते हैं और हम कहते हैं कि हम पूरे होश हवास में आपकी गुलामी कबूल करते हैं। अब गुलामी क्या होती है? गुलामी का मतलब होता है कि एक गुलाम की खुद की कोई ख्वाहिश नहीं होती, उसकी सारी ख्वाहिश वही होती है जो उसके मालिक की ख्वाहिश होती है। जो मालिक को पसंद है वही उसे भी पसंद है और मालिक की खुशी में उसकी खुशी होती है। तो हम पहले ये समझौते के अंदर बता रहे हैं कि हम खुदा के साथ कैसा समझौता करेंगे। हम खुदा की खुशी में खुश हैं, जो खुदा चाहेगा, जो खुदा कहेगा हम वो करेंगे। दूसरी बात हम इसमें ये कह रहे हैं कि हमारी मदद करें, यानी अब हमने मांगा, पहले हमने कहा कि हम आपकी बात मानेंगे और अब हम कह रहे हैं कि अब आप हमारी मदद करिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको उन लोगों का रास्ता दिखाइए जो दुनिया में भी कामयाब हुए और जिनको आपने मरने के बाद भी कामयाब किया, यानी वो पास हो गए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, उन लोगों का रास्ता नहीं जो गुमराह हैं और उनके नहीं जो भटके हुए लोग हैं। तो 2 वर्ड यूज किए गए, गुमराह और भटके हुए लोग। इनमें थोड़ा फर्क है। जो गुमराह लोग हैं उन्हें पता होता है
कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं क्योंकि उनको लगता नहीं है कि हमको कोई पूछेगा। तो वो गुमराह लोग कहा जाता है कि गलत बात पता थी लेकिन फिर भी वो कर रहे थे। और दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो भटके हुए होते हैं, जिन्हें कभी पता ही नहीं चला कि वो एक गलत काम कर रहे थे, गलत रास्ते पर थे, लेकिन उसको ही वो सही रास्ता मान के चल रहे थे और बाद में उनको सजा मिल गई। तो एक कदम पीछे हट के आप पूरी बात समझें। एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा इंसान है जिसको ये बात समझ में आ गई है कि एक खुदा है जो सब चीज़ें चला रहा है, और मरने के बाद वो सबको इकट्ठा करेगा और उनसे उनके अच्छे बुरे काम के बारे में पूछेगा। और अब वो उसी खुदा के सामने रोज़ दिन में 5 बार खड़ा होकर हाथ बांधकर क्या कहता है? खुदा एक ऐसा मालिक है जिसके पास पूरा अधिकार है, जो सबका परवरिश करने वाला है और जो सबको बनाए रखने वाला है। सारी तारीफ और सारा शुक्र उसी खुदा के लिए है। बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, हमेशा से हमारा ख्याल रखता आया है और अभी भी हमारा ख्याल कर रहा है। न्याय के दिन का अकेला मालिक है, जिस दिन छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ का हिसाब करेगा। हम पूरे होश और हवास में उसकी ग़ुलामी कबूल करते हैं और उससे ही मदद मांगते हैं। हमको उन लोगों का रास्ता दिखाइए जो दुनिया में भी कामयाब हुए और मरने के बाद भी कामयाब हुए। उन लोगों का रास्ता मत दिखाइए जो गुमराह हैं, और उनका भी मत दिखाइए जो भटके हुए लोग हैं। आमीन।